ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर में यूथ कांग्रेस के हल्ला बोल और प्रदर्शन से। रोजगार दो न्याय दो, इस अभियान के तहत यह प्रदर्शन किया गया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यह प्रदर्शन था। सीएम हाउस के घेराव की कोशिश की गई और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। चुनाव से ठीक पहले सक्रिय होती कांग्रेस और यूथ कांग्रेस। के मुद्दे को लेकर बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस सड़क पर उतरी है और पहला बड़ा प्रदर्शन अगर हम बात करें तो लंबे समय के बाद दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं। आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद है, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये गिरफ्तारियां दी आप लोगों ने, अभी छोड़ दिए क्या? 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, हर चुनाव में एक ही वादा, एक जुमला युवाओं को दिया जाता है कि रोजगार देंगे, रोजगार दो। युवाओं को रोजगार मिलता नहीं। रोजगार एक जुमला की तरह हो गया है। देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, रसोई का रेट आसमान छू रहा है और गारंटी दी जा रही है। उसी के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज बैठे थे, आंदोलन करने आए थे। हम अपनी बात रखने चाहते हैं मुख्यमंत्री हमारे। पुलिस बलपूर्वक हम लोगों को फाड़ते हुए कपड़े, लड़कियों को घसीटते हुए गिरफ्तार किया है। लेकिन ये पुलिस जान ले, प्रशासन जान ले, ये बल से हम वाले नहीं है। 11 लोकसभा में जाएंगे और इस मुद्दे की युवा चर्चा करेंगे और भारतीय पार्टी हराएंगे। ये गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद में फ्री कर दिया गया है और यूथ कांग्रेस का कहना है कि आगे भी इसी तरह का प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इधर आज होनी है कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों पर सहमति बन गई है और 5 सीटों के संभावित उम्मीदवार। सरगुजा से शशि सिंह, इनका नाम सामने आ रहा है। रायगढ़ से जयमाला सिंह या चक्रधर सिद्धार, बस्तर से हरीश लखमा, ये कवासी लखमा के बेटे हैं, या दीपक बैज। कांकेर से बीरेश ठाकुर संभावित उम्मीदवार हैं। इधर बिलासपुर से टीएस सिंहदेव का चुनाव लड़ने से इनकार सामने आया और उसके बाद बिलासपुर से विष्णु यादव या देवेंद्र यादव, ये संभावित उम्मीदवार हैं और आज इन नामों पर मुहर लग सकती है। तो कांग्रेस के कौन दावेदार जो दावेदार हैं उनमें से प्रत्याशी कौन हो सकते हैं, यह हम आपको बता रहे हैं। संभावित नाम: शशि सिंह, प्रेमसाय सिंह टेकाम सरगुजा से, रायगढ़ से लालजीत राठिया, चक्रधर सिद्धार, बिलासपुर की बात तो विष्णु यादव, देवेंद्र यादव, कांकेर से अनिला भेड़िया, बीरेश ठाकुर, दीपक बैज, बस्तर से दीपक बैज, हरीश लखमा, सरगुजा से शशि सिंह, प्रेमसाय सिंह टेकाम, इनके नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। ये वो संभावित नाम है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है, भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। राजनांदगांव की जनता से इस पोस्टर के जरिए यह अपील की गई है कि राजनांदगांव या जिहादी गिरोह, चुनाव आपका है, अगला नंबर राजनांदगांव का है। यह पोस्टर जारी किया गया। भूपेश बघेल आगे नजर आते हैं, मोहम्मद अकबर, एजाज ढेबर, ये तमाम लोग कार्टून की शक्ल में इसमें नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का मानसिक दिवालियापन बताया है। भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। राजनांदगांव संस्कार धानी है। राजनांदगांव पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना की मूल रही है। राजनांदगांव माता बमलेश्वरी का धाम है। राजनांदगांव बौद्ध धर्म की भूमि रही है। राजनांदगांव सिखों की पावन भूमि रही है। ऐसे राजनांदगांव के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव की जनता का अपमान किया है। जगदलपुर में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश को जिहादी मानसिकता में बदलना चाहती है और बीजेपी पूरे देश को राम राज्य में बदलना चाहती है। अब रामलला भी आ गए हैं, इसीलिए पूरे देश के लोग राम राज्य वालों का साथ देंगे, ना कि जिहादीवाद लाने वालों का। देखिए, जब कोई दिया बुझता है तो भभकता है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश को जिहादी मानसिकता में बदलना चाहती है।
और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को राम राज्य में बदलना चाहती है। तो अब रामलला भी आ गए हैं, तो पूरे देश के लोग राम राज्य लाने वाले लोगों का साथ देंगे, जिहादीवाद लाने वालों का साथ नहीं देंगे। खबर रायपुर से, जहां पूर्व विधायक श्रवण मरकाम बीजेपी में शामिल हो गए। श्रवण मरकाम समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूर्व विधायक श्रवण मरकाम बीजेपी के हुए। सीएम विष्णुदेव साय ने झारखंड दौरे पर रवाना होने से पहले किसानों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, कल किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा। किसानों को धान की अंतर राशि मिलेगी। 24,72,000 किसानों को उनके धान की अंतर राशि 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों में जमा की जाएगी। हाँ, कल किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। कल 24,72,000 किसानों को जो उनका धान का अंतर राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि कल उनके खातों में दिया जाएगा। इधर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा कि पीएम मोदी की आंधी से जिनको बचना है वो बीजेपी की शरण में आ रहे हैं। नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस को लोकसभा के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। देखिए, पूरे प्रदेश की हालत है। एक आदमी जिसको टिकट मिला वो टिकट लौटाने गया। रायपुर से सुने होंगे आप लोग। ये स्थिति है। आज जो है पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है। उस आंधी में बड़े बड़े दरख्त, पूरा पेड़ ध्वस्त हो जा रहे हैं, और जो जिसको ध्वस्त होने से बचना है उस शरण में भी आ। जगदलपुर नगर निगम में जमकर हंगामा हुआ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेसियों ने दूरी बना ली। कांग्रेसियों के न पहुंचने पर यह हंगामा हो गया। अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था और फिर जमकर हंगामा हुआ। जो कांग्रेस 29 पार्षदों का दम्भ भरती थी, उसने इस बजट सत्र को आहूत किया। आप सबको मालूम है कि बजट सत्र नगर निगम के लिए कितना बड़ा विषय होता है। इसी बजट सत्र के कारण नगर निगम का 1 साल का विकास का खांचा खींचा जाता है। परंतु चूंकि उसी दिन पीठासीन अधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव का दिन नियत कर दिया, तो इनको नगर विकास की जरा भी चिंता नहीं। जो लोग नगर विकास से भागना चाह रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार करने के कारण जो कुर्सी पर विद्यमान है। खबर बिलासपुर से, जहां एक महिला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली। जिला अस्पताल की डॉक्टर, इन्होंने आत्महत्या कर ली है। मायके में फांसी लगाकर जान दे दी है। जांच में सिरगिट्टी थाना पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना इलाके का ये मामला है। सरकारी डॉक्टर ये थी, फांसी लगाकर जान दे दी। अंबिकापुर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तारी हुई है। चोरी की गाड़ी भी बरामद हुई है। ड्राइवर को नशीली दवा खिलाकर ये लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। महादेव सट्टा ऐप में ईडी की रिपोर्ट पर एफआईआर। एसीबी ईओडब्ल्यू में ईडी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। भ्रष्टाचार के आरोप में अज्ञात पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज करवाया गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम की जो नई टीम है, अब वो जांच करेगी। सूरजपुर में हाथियों के कुचलने से महिला समेत 2 बुजुर्गों की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वहीं नौकरी और मुआवजे जैसी मांगों को लेकर हंगामा कर रहे हैं।
प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में दल से बिछड़े दो हाथियों ने दो बुजुर्गों की जान ले ली, जिसमें एक महिला और एक पुरुष हैं। ऐसे में देख सकते हैं अब ये दरहोरा गांव है, जहां पर फिलहाल जो है जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हैं, क्योंकि इनका कहना है कि यहां जो है हाथियों की सूचना नहीं दी जाती। कहीं ना कहीं कार्यशैली जो है वन विभाग उस पर सवाल उठा रहे हैं और ये अब यहाँ से शव को उठने नहीं देख रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं जो भीड़ है पूरे ग्रामीणों की, ये यहाँ पर इनका कहना है कि जब तक नौकरी, मुआवजा और वन विभाग की कार्यशैली पर बदलाव नहीं होगा तब तक यहाँ से शव को उठने नहीं देंगे। ऐसे में देख सकते हैं फिलहाल जो है ग्रामीण बेहद आक्रोशित है। ऐसे में जो हाथी और इंसानों के बीच की दूरी और वन विभाग की जो उदासीनता के कारण ये जो हालात बने हुए हैं, इस हालात को सुधारने के लिए क्या कुछ पहल होती है और ये ग्रामीणों का आक्रोश कब तक शांत होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। इधर बिलासपुर में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की आड़ में रसूखदारों ने एक गरीब महिला के मकान पर बुलडोजर चलाकर इसे ढहा दिया। इतना ही नहीं, तोड़फोड़ का विरोध करने पर महिला के घर में घुसकर मारपीट की गई। पीड़ित परिवार शासन प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उसके हमन के मारपीट करे, अपन हमर खुद के जमीन है साहब, आबादी जमीन नो है, ओकर बाद भी हमर कब्जा में एक पूरा तोड़ फोड़ करके घर घुस के मारे हैं। 4 लेडीज रहे नो, मन पूरा परिवार अनेक हम गिन नहीं सकन कुमन कतका झन है। और लेडीज ला अब आदमी मारे हैं, मर्द मारे हैं औरत। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर था। जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार आपको शहर में देखेंगे पूरे प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ जो है बढ़ता चले जा रहा है और असामाजिक तत्वों का इतना हौसला बुलंद हो गया है कि छुट्टी के रोज इतवार के दिन एक गरीब परिवार के, जबकि एग्जाम का समय है, उस परिवार के घर को जबरदस्ती बलपूर्वक बुलडोजर से तोड़ा गया है। एक रजक फैमिली है और एक गोरख फैमिली है। गोरख फैमिली का कहना था कि ज़मीन उनका है और बुलडोजर तो नहीं, उसमें उसने जेसीबी से कुछ पटाई किया है। और जो रजक फैमिली है वो वहाँ पे पानी की टंकी और कुछ बाथरूम बनाया था, उसको उनके द्वारा जेसीबी से खिंचवाया गया है और इन लोग दोनों विवाद हुए ज़मीन, इस मामले को लेकर के दोनों पक्षों में एफआईआर किया गया है। इधर दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा के पास मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस की फायरिंग में एक नक्सली के ढेर होने का दावा किया जा रहा है। पीड़िया जंगल में फायरिंग हुई, कई और नक्सली घायल भी हुए, इस तरह की खबर मिल रही है। सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। अभी भी एहतियातन सर्चिंग जारी है। बिलासपुर से राम भक्तों का दूसरा जत्था रवाना हो गया। 850 राम भक्तों को लेकर आस्था ट्रेन रवाना हो गई, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ट्रेन डिरेल हो चुकी है। ये भक्तों की ट्रेन है जो रामलला के दर्शन के लिए जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ट्रेन तो डिलेल हो गई है, पता नहीं कहाँ खड़ी है। ये तो यात्री जो है रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ट्रेन तो डिलेल हो गई है, पता नहीं कहाँ खड़ी है। ये तो यात्री जो है रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है।